नंद में उमर आता है गौहर के पास और गौहर को देख के बहुत अपसेट सा होता है। तो अफशा उसे इशारा करती है कि चुपचाप बैठे रहो और उमर अफशा की तरफ देखता है और गौहर उसे फूल तोड़ तोड़ कर देती है। लेकिन उमर है कि वो गौहर को अपनी माँ मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ये समझता है कि ये किसी और को उठा के ले आए मेरी माँ बनाने के लिए। और वहां से चला जाता है और उधर गुल और उसकी माँ फिर चालों पे चल रही होती है चाले और अपनी नाकामी का अफसोस कर रही होती है कि अफशा को कैसे पता चला, और साथ ही प्लान कर रही होती है। और उसकी माँ कहती है कि मैं इन सबको जमीन में गाड़ दूंगी। अब गाड़ने का वक्त अफशा का है कि अफशा हमारे रास्ते में आ रही है, अगर तुम चाहती हो तो हसन को छोड़ दो। लेकिन गुल है कि वो कहती है कि नहीं, अब मैं बेजार हो चुकी हूँ, अब मैं यहाँ ही रहूंगी। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, अगर तुम यहाँ ही रहोगी तो हमें फिर कुछ करना पड़ेगा। अब देखना है कि इसकी माँ अब अगला कदम क्या उठाएगी, क्या अफशा पर इल्जाम लगाएगी और खुद कुछ ना कुछ गौहर को करेगी और बदनाम कर देगी अफशा को, क्योंकि अफशा का लगाव गौहर के साथ होता है। उधर गुल अफशा को धमकी देती है कि तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अफशा है कि वो अफशा नहीं रही और वो उसे खरे खरी बातें सुना देती हैं। और ऊपर से हसन आता है, हसन अफशा पे चीखने लगता है। तो साकब भी ऊपर से आवाज हसन को देता है और उसे रोक देता है और ये सब लोग साकब की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि अब तो साकब को अकल आ गई है। अफशा ने उसे कहा होता है कि तुम जो तस्वीर का रुख दिखा रहे हैं वो तुम देख नहीं रही, और तुमने पहले भी राबे को भी इस घर से निकाला था किसी के पीछे लग के। और उधर गौहर को कुछ हो जाता है, उमर उसके पास होता है तो वो आवाज देता है तो हसन आता है और जहांगीर भी आ जाता है। अब देखना है गुल की माँ ने जो चाल चलनी थी वो यही थी कि गुल ने को कुछ दे दिया खाने में और बदनाम होगी अफशा। वह सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।